कोविड-19 के कारण सैन्य भर्तियों का काम बिल्कुल ठप पड़ गया था, जिससे सेना में जवानों की संख्या में भारी कमी हो गई है। भारत की थल सेना, जल सेना और वायु सेना के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक सेना के तीनों अंगों में अभी लगभग 1,25,364 रिक्तियां हैं। इसे भरने के लिए भारत सरकार ने एक नई नीति को लागू करने का प्रस्ताव रखा है। नरेंद्र मोदी सरकार अब सैनिकों की भर्ती का तौर तरीका बदलने जा रही है। मोदी सरकार सेना में भर्ती के लिए अग्निपथ प्रवेश योजना लाने वाली है, जिसके जरिए सेवा में आए सैनिकों को अग्निवीर कहा जाएगा। क्या है यह अग्निपथ प्रवेश योजना, जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं अंशु कुमार प्राइम लाइव पर आपका स्वागत करता हूं। सेना में भर्ती के इच्छुक युवाओं को अब 3 वर्षों की सेवा के बाद ही नौकरी से मुक्ति मिल जाएगी। हालांकि वह सिविल सेक्टर की नौकरियां कर पाएंगे, जिन्हें प्राप्त करने में सेना का भी साथ मिलेगा। मोदी सरकार आने वाले दिनों में सेना भर्ती का पूरा हुलिया ही बदलने पर विचार कर रही है। अग्निपथ प्रवेश योजना से सेना में शामिल हुए अग्निवीरों में टॉप माइंड की सेवा बढ़ा दी जाएगी, यानी कि जो भी सैनिक 3 साल अपनी सेवा देंगे और उनमें जो सबसे बेहतर होंगे उनकी सेवा बढ़ा दी जाएगी। बाकी के सैनिक मात्र 3 वर्ष की नौकरी के बाद सेना से हट जाएंगे और वह सिविल सेक्टर की नौकरियां के लिए किस्मत आजमा सकेंगे। इस अग्निपथ योजना से सैन्य बजट का बड़ा हिस्सा हथियार प्रणाली के आधुनिकीकरण पर खर्च हो पाएगा, तो दूसरी तरफ देश सेवा को उत्सुक युवाओं को अपना सपना पूरा करने का मौका भी मिलेगा। आपको बता दें कि कोविड-19 में सैन्य भर्तियों का काम बिल्कुल ठप पड़ गया था, जिसे सेना में जवानों की संख्या में भारी कमी हो गई है, जिसके चलते सरकार ने अब यह फैसला लिया है। यह अनूठी अवधारणा 2 साल पहले कोविड-19 महामारी आने के कारण सेना में भर्तियां रुकने के कारण सामने आई है। कहा जा रहा है कि अब सरकार 3 वर्ष के लिए अग्निवीरों का चयन करेगी। इस दौरान उन्हें अलग अलग क्षेत्रों की कठिन चुनौतियों से गुजारा जाएगा। इनमें उग्रवाद विरोधी अभियान, खुफिया सूचनाएं जुटाना और सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि IT से जुड़ी ट्रेनिंग शामिल होगी। रक्षा मंत्रालय की इस सप्ताह हुई ब्रीफिंग में अग्निपथ प्रवेश योजना की चर्चा हुई थी, जिनमें आर्मी चीफ जनरल MM नरवाने ने 2020 में इस योजना का प्रस्ताव रखा था, लेकिन इसे हाल के महीनों में ही गंभीरता से लिया जाने लगा है। हालांकि योजना किस रूप में आएगी और कैसे काम करेगी, इस पर विस्तार से जानकारी सामने आना अभी बाकी है, लेकिन इतना निश्चित है कि यह अस्थायी सेवा की जगह छोटी अवधि के कार्यकाल के लिए ही सैनिकों की भर्तियां की जाएगी। ऐसा माना जा रहा है कि 3 साल की सेवा के बाद ज्यादातर सैनिकों को सेवा मुक्त कर दिया जाएगा, लेकिन आगे उन्हें परेशानियां ना हो, इसके लिए नौकरियां पाने में उन्हें सेना से मदद मिलेगी। इसका सबसे बड़ा विकल्प कंपनियां मुहैया कराएगी। देश के कॉर्पोरेट वर्ल्ड सेवा मुक्त अग्निवीरों को नौकरियां देगी, क्योंकि वह काफी अनुशासित, कड़ी ट्रेनिंग प्राप्त और उच्च नैतिकता से भरे होंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक बने रहे प्राइम लाइव के साथ। धन्यवाद।